नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का, संयुक्त निकाय की पुस्तक में से। आज हम लोग अभ्यास करेंगे द्वितीय समन ब्राह्मण सूत्र। कल हमने समन ब्राह्मण सूत्र को देखा। उसी सूत्र का थोड़ा सा और विस्तार करते हुए, प्रश्न पूछते हुए, कई बार भगवान बुद्ध जी धर्म चर्चात्मक स्वरूप से स्वयं ही प्रश्न पूछ लेंगे और उसका उत्तर समझाकर बताएंगे। आज भी हम ऐसा करते हैं ना, अच्छा बताओ उपासक ये क्या है करके, और फिर उसका उत्तर पता चलता है। उस तरह से भगवान प्रश्न पूछा करते थे। तो द्वितीय समन ब्राह्मण सूत्र में भी इसी तरह से भगवान ने ये बताया है। हम देखते हैं। यह धर्म का उपदेश भी भगवान ने श्रावस्ती में ही किया था। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान होते समय भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं और भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा, ध्यान से सुनो। तो भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कहते हैं, यही केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा इमे धम्मे नप्प जानन्ति। भिक्षुओं, यह कोई श्रमण ब्राह्मण है जो इन धर्मों को नहीं जानते। इमे संग धम्मान समुदय समुदयं नप्प जानन्ति। इन धर्मों के समुदय को नहीं जानते। इमे संग धम्मानं निरोधं नप्प जानन्ति। इन धर्मों के निरोध को नहीं जानते। इमे संग धम्मानं निरोधगामिनीं पटिपदं नप्प जानन्ति। ये जो धर्म है, इनका निरोध कैसे होता है, ये कैसे रोक जाता है, इसका मार्ग क्या है, इसे नहीं जानते। भगवान कहते हैं, फिर प्रश्न पूछते पुनः, कतमे धम्मे नप्प जानन्ति। कौन से ये धर्म है जिनको भगवान ये लोग नहीं जानते। तो हम जब देखते हैं श्रमण ब्राह्मण, तो हम उसमें क्या देखते हैं, उनका बाहरी वैरागी स्वरूप देखते हैं, उनका काषाय वस्त्र देखते हैं, उनका आना जाना चलना देखते हैं। पर अंतर्मुख में भीतर में क्या चल रहा है हम देखते हैं क्या, नहीं देखते। परंतु भगवान का धर्म तो मन के काम के लिए है ना, कि मन को परिवर्तित कर पाए करके, है ना। बाहर से कितना भी शांत दिखने वाला मनुष्य अंदर में भीतर में बहुत उथल पुथल वाला, बड़ा उद्विग्न हो सकता है। तो भगवान बुद्ध जी उसी तरह से कहते हैं कि कौन से धर्मों को ये नहीं जानता। कतमे धम्मे नप्प जानन्ति, कौन से धर्म को नहीं जानता। कतमे संग धम्मानं समुदयं नप्प जानन्ति, कौन से धर्म के समुदय को नहीं जानता। कतमे संग धम्मानं निरोधं नप्प जानन्ति, कौन से धर्मों के निरोध को नहीं जानता। कतमे संग धम्मानं निरोधगामिनीं पटिपदं नप्प जानन्ति, कौन से धर्मों के निरोध को, उसके मार्ग को, निरोध होने के मार्ग को, समाप्ति के मार्ग को नहीं जानता। भगवान कहते पुनः, क्या कहते हैं, जरा मरण न जानन्ति, जरा मरण को नहीं जानता। जरा मरण का समुदय कैसे होता है, इसे नहीं जानता। जरा मरण का निरोध कैसे होगा, ये नहीं जानता। जरा मरण निरोधगामिनी प्रतिपदा, कि जिस जरा मरण से कैसे मुक्त हो जाए, इसके मार्ग को नहीं जानता। ऐसे एक एक करते करते भगवान कहते हैं कि वह संस्कार को नहीं जानता। संस्कार का समुदय कैसे होता, संस्कार कैसे बनते, इसे नहीं जानता। संस्कार का निरोध क्या है, ये नहीं जानता। संस्कार से मुक्ति का मार्ग नहीं जानता। भगवान कहते हैं, जब नहीं जानता व्यक्ति, नमेते भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा समनेसु वा समनेसु वा समन सम्मत्ता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मण सम्मत्ता। भगवान कहते हैं कि वह जो भिक्षु, वह जो श्रमण ब्राह्मण है, वह जो सन्यासी है, वह मैं श्रमण और ब्राह्मण नहीं समझता। चाहे वो सम्मुति से वो श्रमण हो ब्राह्मण हो, चाहे सम्मुति से, परंतु मैं उसे श्रमण ब्राह्मण नहीं कहता। न च पनत्यायस्मन्तो समनथ्यं वा ब्राह्मण्यथं वा दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन्यासच्चिकत्वा उपसंपज विहरति। वह इस संसार से मुक्ति के लिए इसी जीवन में प्रयास करते हुए निर्वाण को देखने के लिए, या फिर इसी धर्म में संपूर्ण धर्म को बोध कर साक्षात कर जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं है करके भगवान कहते हैं। उसके लिए प्रतिपन्न ही नहीं है, वो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये जो बात है भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या, कि
हमें इन चारों सत्यों का बोध होना चाहिए। चार आर्य सत्य में केवल दुख, दुख का समुदय, दुख निरोध, ये सारा पटिच्च समुत्पाद क्या है? दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध, यही तो है, उसका मार्ग है। इसका बोध हो जाना भी चार आर्य सत्य का ही बोध है ना। फिर भगवान बुद्ध जी इसके पश्चात कहते, भगवान कहते हैं, ये चखो केच भिक्खवे समना व ब्राह्मणा व इमे धम्मं पजानन्ति। जब कोई श्रमण ब्राह्मण इन धर्मों को जान जाता है, इमे संग धम्मानं समुदयं पजानन्ति, इन धर्मों के समुदाय को जानता है कि ये धर्म कैसे बन रहे हैं करके इनको जान जाता है। इमे संग धम्मानं निरोधं पजानन्ति, ये धर्म कैसे समाप्त होते हैं, निरुद्ध कैसे हो जाते हैं, इसे जानता है। इमे संग धम्मानं निरोधगामिनी पटिपदं पजानाति, इस धर्मों के निरुद्ध हो जाने के मार्ग को वह जानता है। कौन से? कतमे धम्मे पजानन्ति, कौन से धर्मों को जानता है? तो कतमे संग धम्मानं समुदयं पजानन्ति, कौन से धर्म के समुदय को जानता है? तो भगवान कहते कतमे धम्मे पजानन्ति, कौन से धर्म को जानता है? जरा मरणं पजानन्ति, जाति पजानन्ति, भवं पजानन्ति, उपादानं पजानन्ति, तन्नं पजानन्ति, वेदनं पजानन्ति, फस्सं पजानन्ति, सलायतनं पजानन्ति, नाम रूपं पजानन्ति, विज्ञानं पजानन्ति, संखारं पजानन्ति। किन्हीं किन्हीं दिया जानता है वह? तो जरा मरण को, बुढ़ापा, मृत्यु, इसे जानता है। जन्म को जानता है कि जन्म धर्म है, जन्म यह धर्म है, इसे जानता है। जन्म का भव जो है, भव को जानता है, उपादान को जानता है, तृष्णा को जानता है, वेदनाओं को जानता है, स्पर्श को जानता है, छह आयतनों को जानता है, नाम रूप को जानता है, विज्ञान को जानता है, संस्कार को जानता है। फिर भगवान कहते हैं कथम संग धम्मानं समुदयम्, ये धर्म कैसे बनते हैं, इनके इन बनने वाले धर्मों को भी जानता है। ये जरा मरण अपने आप नहीं उत्पन्न होते इस लोक में, इन जरा मरण के पीछे हेतु है, समुदय है, किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। तो जरा मरण के समुदय को जानता है, जन्म के समुदय को जानता है। मुझे जन्म लेना है, इतने कहने मात्र से जन्म नहीं होता ना, उसके पीछे संपूर्ण समुदय धर्म जुड़ा हुआ है। तो जन्म के समुदय को, भव के समुदय को, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, छह आयतन, नाम रूप, विज्ञान और संस्कार, इनके समुदय को जानता है। कतमे संधम्मानं निरोधं पजानन्ति, ये जो धर्म उत्पन्न है, हेतु प्रत्यय से बने हुए धर्मों का निरोध भी है। ये धर्म समाप्त हो जाते हैं। इस जगत में ऐसा कुछ भी सदाकालिक, अजर, अमर ऐसा कुछ नहीं है। यदि सदाकालिक नहीं है तो जो धर्म संखत है, जो धर्म निर्मित हो रहा है, उनका निरुद्ध हो जाना भी है, परंतु वह स्वयं ही नहीं होते, उसके हेतु है। तो कौन सा धर्म जिनका निरोध हो सकता है? तो जरा मरण का निरोध है, जन्म का निरोध बताया है, जन्म का निरोध पजानन्ति। उसके बाद में जाति, भव, उपादान, तन्ना, वेदना, स्पर्श, छ आयतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार का निरोध पजानन्ति, इनका निरोध जानता है। कतमे संग धम्मान निरोधगामिनी पटिपदं पजानन्ति, कौन से धर्मों का निरोध जो है, उसका मार्ग जो है जानता है। तो भगवान कहते हैं कि जरा मरण, जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं पजानन्ति। जरा मरण के निरोध का मार्ग क्या है? आर्यो अष्टांगिको मंगो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जाति की जरा, जाति, जाति का निरोध का मार्ग क्या है? प्रतिपदा, आर्य अष्टांगिक मार्ग। भव का निरोध प्रतिपदा क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। उपादान, तन्हा, वेदना, स्पर्श, सलायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, इन सभी के मुक्ति का मार्ग क्या है? तो क्या है? तो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, भगवान का पहला उपदेश। कल एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न पूछा, बनते कैसे समझे कि बुद्ध वाणी परिशुद्ध है करके, कैसे वह समझे परिशुद्ध है? यही है, इस धर्म की दिशा मुक्ति के लिए है। तो सभी जगह को देखकर वह आर्य अष्टांगिक मार्ग के
चतुर्थ आर्य सत्य के बोध के लिए ही लेकर जाने वाली है। तो जहां जहां इसका भाव आए, चाहे इसमें देवताओं का उल्लेख हो जाए, श्रमण ब्राह्मणों का उल्लेख हो जाए, परंतु वो लेकर जाती है निर्वाण के मार्ग पर, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर। तो वो परिशुद्ध बुद्धवाणी है, उसको देखना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस निरोधगामिनी प्रतिपदा को जान जाता है, इन संपूर्ण पटिज समुत्पाद की 12 कड़ियों के निरोध को जान जाता है, यानी वो अविद्या को जान जाता है। जिसकी अविद्या को, जिसका अविद्या का बोध हो गया, तो अविद्या का बोध होते ही क्या उत्पन्न होगा? विद्या उत्पन्न होगी। हमने 3 4 सूत्र पहले देखा, विपस्सी भगवान ने समुदय समुदय धर्म का चिंतन किए, क्या हुआ? ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई। हमारे गौतम सूत्र में हमने देखे, गौतम बुद्ध भी समुदय समुदय धर्म का चिंतन किए, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, है ना? वैसे ही जब निरोध निरोध धर्म का चिंतन करे, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का बोध होकर मुक्ति के लिए ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आ, ये को में भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा समने सुचेव समन सम्मता। भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो इन 4 आर्य सत्य को समझता है, क्या है कि इसका धर्म, ये धर्म है, जन्म धर्म है आदि 12 कड़ियां, जो 11 कड़ियां जो है उनको समझता है, इनका समुदय हो रहा है इनको देखता है, इनका निरोध है इसे जानता है, निरोधगामी प्रतिपदा को जानता है। तो ये जब जानता है तो भगवान कहते हैं वह श्रमण ही है, ब्राह्मण सम्मति से ब्राह्मण है करके भगवान कहते हैं। तो समन ब्राह्मण सम्मता तेज पनायस्मंतो सामान्यतंच। श्रमणों का यथार्थ जो है, श्रमण धर्म जिसके लिए है, उस धर्म के लिए ब्राह्मण्यतंच, ब्राह्मणत्व का जो धर्म है, निर्वाण का मार्ग, ब्राह्मण उसी को कहा है। भगवान बुद्ध जी धम्मपद में संपूर्णतः ब्राह्मण वे है ऐसा बताते हैं, जन्म वाला ब्राह्मण नहीं। वो जात पात वाला ब्राह्मण वो नीच है, सारी चीजें वो धर्म के लिए नहीं है। ब्राह्मण धर्म शब्द का यथार्थ शब्द देखे तो वह बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है, अरहंत के लिए, जीवन मुक्त के लिए ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण्यथंच दिट्ठेव धम्मे, कि ब्राह्मणत्व को संपूर्ण करना जो है, उसका यथार्थ जो है वो है दिट्ठेव धम्मे, इसी जीवन में। दिट्ठेव यानी अभी वर्तमान में जीते हुए धर्म को स्वयं अभिनय, स्वयं साक्षात कर ले, स्वयं ज्ञात कर ले, अभिज्ञात कर ले, सच्चिक अथवा साक्षात कर ले, उपसंपजि विहरति, इसे उत्पन्न कर कर ज्ञात करके वह विहरण करे। इसे भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जो इसी जीवन में धर्म का बोध कर कर विचरण कर रहा है, चल रहा है, उसे मैं श्रमण ब्राह्मण कहता हूं करके। तो बड़ा सुंदर सूत्र है ये, इस बात का चिंतन रखो। ये जो बार बार भगवान बुद्ध जी चिंतन के लिए बताते हैं, ये कि हमारे मन में इस सूत्र को सुनते समय, सूत्रों का अभ्यास करते समय ये भाव जागना चाहिए कि हाँ, भगवान ने 4 आर्य सत्यों का विग्रह पतित समुत्पाद के लिए भी किया है। तो क्यों ना मैं उसका चिंतन करूं, क्यों ना मैं उसका मनन करूं। तो जैसे जैसे चिंतन करते हैं, संपूर्ण समाज में हम लगे हुए रहते समय, व्यवहार धर्म में जुड़े रहते समय, इसमें अभ्यास करते समय भी हमारे मन में विमुक्ति का बीज बोया जाएगा, जब हम 4 आर्य सत्य के बारे में चिंतन करेंगे, है ना? तो इसीलिए उपासक उपासिकागण बहुत ही श्रद्धा से धर्म का चिंतन आप लोगों ने करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का चिंतन हमारे शास्त्रा के द्वारा उपदेशित है। हमारे शास्त्रा के प्रति यदि हम श्रद्धा को जगाते हैं, तो हम मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों में से एक बन जाते हैं करके हमारे मन में होना चाहिए। तो यह द्वितीय समन ब्राह्मण सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म को बोध करने वाला व्यक्ति बनने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।